तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो होने वाली है एजेंट अली एपिसोड 8 के ऊपर, जो है मिशन तू जुआन, और वो भी सीज़न 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगती होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले हमने देखा कैसे एजेंट रिजवान अपना असली रूप दिखा देता है, एक कायर का रूप, और सबको मारने लग जाता है, इवन अपने फ्रेंड एजेंट्स को भी। और उसका ये नया रूप देखकर सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। सब उस पर लड़ते हैं पर वो सब पर ही हावी हो जाता है, और उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी, उनकी सारी टीम सब पर हावी हो जाती है। इसको देखकर एजेंट अली को बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब आगे एजेंट अली बड़ा ही गुस्से में होता है और फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो एजेंट रिजवान को मारने लग जाता है, पर अभी भी इनकी मशीन में कुछ खराबी होती है। ये भाग रही होती है पर ये सब इनको रोक लेते हैं और इनकी पावर्स अब काम करने लग जाती हैं और ये सबको मारने लग जाते हैं। वहाँ पर ही इसका दोस्त आ जाता है एजेंट अली का, और बहुत सारे मारते हैं। वहीं एजेंट अली का दोस्त आ जाता है और एजेंट अली उससे टकरा जाता है, पर एजेंट अली को बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आता होता है और वो इसको भी मार देता है। वो अपने इवन दोस्तों को मारने लग जाता है, इतने गुस्से में होता है एजेंट अली। वो भागने की कोशिश करती है पर एजेंट अली उसको पकड़ लेता है और मारने लग जाता है। ये रूप देखकर ये लड़की बड़े ही ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, और वो अपनी एक ज़ोरदार बेल्ट चलाती है, पर एजेंट अली उसकी बेल्ट को पकड़ लेता है और उसको पलटवार कर देता है। पलटवार करते ही वो बेहोश हो जाती है, उधर लेट जाती है। सब ये देखकर बड़े ही ज़्यादा हैरानी में होते हैं और तभी ये दोनों लिफ्ट से भागने की कोशिश करते हैं। एजेंट अली को इन दोनों के भागने का पता चल जाता है और वो इनके पीछे भागने लग जाता है, पर जो ये दोनों हैं वो भागने में सक्सेसफुल होते हैं लिफ्ट से, उस बिल्डिंग से, क्योंकि ये उसको पकड़ लेता है। मोटा महाराज एजेंट अली को पकड़ लेता है और तभी एक सीनियर एजेंट गोली चलाता है एजेंट अली के ऊपर। उस गोली में एक पाउडर सा होता है, गैस होती है, जिससे कि एजेंट अली बेहोश हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। पर उनका एक रिग्रेट होती है कि वो उनको पकड़ नहीं पाए। तभी वो सुबह एक खुफिया जगह में होते हैं, एक बिल्डिंग में, और एक कमरे में वो जाते हैं। एक्चुअली वो बिल्डिंग एक स्लम एरिया में होती है और वहाँ ही उनका ठिकाना होता है। तभी वो एक खुफिया दरवाज़ा खोलती है, जिस खुफिया दरवाजे में एक बॉक्स सा होता है, सूटकेस टाइप। उस सूटकेस एक्चुअली एक कंप्यूटर होता है, जिससे कि वो अपने सब कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। तभी ये लड़की नीचे से एक खुफिया बटन दबाती है, रेक्टेंगुलर सा बड़ा सा, और दूसरी तरफ ये जो एजेंट है वो कुछ रोबोट एजेंट्स इसको बताते होते हैं कि हमारा जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है और हमें डर है कि जो वो लड़के और एजेंट रिजवान है वो कुछ गलत ना कर बैठें। तो हमें जल्दी से उन दोनों को पकड़ना होगा, क्योंकि एजेंट रिजवान तो अब हमारी टीम में नहीं रहा। तो उसको अगर मर के लगाते हो तो मार के ही ले आओ, पर उस जैसे भी कर कर उनको रोकना होगा। इसके लिए हमें कोई भी हद पार करनी होगी। तो हमें लगता है एजेंट रिजवान दुनिया के लिए कुछ खतरा बन सकता है, तो इसलिए उन दोनों को जल्दी से पकड़ लिया जाए। यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है और वहाँ सब दोस्त अपने घायल दोस्तों को देखने के लिए आते हैं, और तभी एक दोस्त कहता है कि देखो देखो एजेंट अली को होश आ गया। और एजेंट अली को जब होश आ जाता है तो ये सब बड़े ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर ये रोक लेते हैं। और ये उसको कहता है कि इन सब की हालत ये तुमने ही की है कल रात को। तो एजेंट अली कहता है क्या मैंने? कल रात को क्या हुआ था? वो याद करने की कोशिश करता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो बड़ा ही ज़्यादा दुखी होता है और वो कहता है ये मैंने कैसे कर लिया? लगता है मुझे अपनी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं था, मेरी शक्तियाँ कंट्रोल नहीं था। तभी ये कहते हैं तुम्हें अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सीखना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने साथियों को भी मार दोगे। तो एजेंट अली कहते हैं हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगा और सॉरी, इससे आगे कभी ऐसा नहीं होगा।
इसको सुन के वो थोड़े से शांत होते हैं और एजेंट अली उन सबको पूछता है कि अभी मेरे दोस्त हो तुम सब। वो कहते हैं हाँ हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर तुम्हें अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम तुम्हारे। पर जो ये वाला एजेंट होता है वो अभी भी गुस्से में होता है और एजेंट अली को वहाँ से भगाना चाहता होता है, और उसका ये दोस्त भी बड़ा ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एजेंट अली भागता भागता वहाँ से चला जाता है। ये सब नताशा देखती है और वो सोचती है ये कैसे क्यों यहाँ से चला गया, और तब ये तीनों दोस्त शुक्र मनाते हैं, शुक्र है वो चला गया यहाँ से। और एजेंट अली रोता रोता भागता भागता वहाँ से भागता है और दूसरी तरफ ये लड़की एजेंट रिजवान के पीछे से एक साजिश रच रही होती है, और तभी वो कुछ ऐसा षड्यंत्र सा रचती है जिससे पता चले कि वो तुम्हारी दोस्ती है। तभी वो उनकी कुछ कन्वर्सेशन सी चलती है और कुछ ऑब्जेक्ट से आते हैं एजेंट रिजवान की तरफ, कुछ बॉक्स से ऑब्जेक्ट, और तभी एजेंट रिजवान को पता लग जाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहे हैं और जंप कर कर वो पीछे हट जाता है। और तभी एजेंट रिजवान को पता लगने लग जाता है कि ये कोई साजिश ही थी, तो उनकी तब लड़ाई हो जाती है कुछ ऐसे। उनकी लड़ाई होती है तभी एक कीड़ा सा आता है और कुछ और ज़्यादा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंकता है और एजेंट अली हट जाता है, उस तलवार से भी वो बच जाता है। और एजेंट रिजवान यहाँ से इसको पूछता है क्या तुमने मुझे धोखा दिया, वो कहती है हाँ। और तभी एक बॉल सी उसको लगती है, तभी एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है साइस, और उसको एक बॉल सी मारता है, वो पीछे हट जाता है। और तभी एक और होता है साइती। इन दोनों की नई एंट्री होती है इस एजेंट अली के सीज़न 2 में। ये दोनों उसको बड़ा ज़्यादा मारते हैं एजेंट रिजवान को, पर वो बच जाता है। और तभी ये सारे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और तभी इसकी एंट्री होती है एक लड़की सी की। ये लड़की कहती है हमने तुम्हें सिर्फ यूज़ किया उन सब तक पहुंचने के लिए, तो तुम हमारे सिर्फ एक स्पेयर की ही थे, अब तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमारा असली चेहरा तो पता चल ही गया, अब तुम जाओ यहाँ से। और तभी दूसरी तरफ एजेंट अली एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर रो रहा होता है और अपना एक गोल सा चश्मा उधर से फेंकता है और जो नीचे जाकर गिर जाता है, और गोल गोल घूमते घूमते ये उस चश्मे को पकड़ लेते हैं। तभी एजेंट अली को पता चलता है तो उसको विश करता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो पूछता है तुमने इस ऑब्जेक्ट को क्यों फेंका। वो कहता है मैं एजेंट नहीं रहा, अब मैं एक मामूली इंसान हूँ। तो कहता है नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारे दोस्तों ने सिर्फ तुम्हारे से थोड़ा गुस्सा है, तुम्हें उनको निकाला नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊँ तो जब अर्थ में बड़ा ही ज़्यादा खतरा था तो हम चारों ने उनको मिलकर ही हराया था। बहुत ज़्यादा खतरा, विलन्स बड़े ही तकड़े थे, हमने पूरे प्लान्स बनाए, पूरे अच्छे प्लान्स, और उनको हराया। हम लड़ते थे, हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हम कभी भी अलग नहीं हुए, हम सब जो भी दुश्मन थे उनको हराते थे और जीत जाते थे। अगर हम तब डर जाते तो क्या ये अर्थ यहाँ अभी सेफ होती। हम इतने अच्छे प्लान बनाते थे कि दुश्मनों का धूल चटा देते थे। अगर हम तब हार मान जाते तुम्हारी तरह तो क्या अब हम ये अर्थ इतनी सुंदर होती, ये अर्थ सेफ होती, यहाँ पर विलन्स का ही राज होता। तो एजेंट अली तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, एक बार मैं लड़ाई कर रहा था, किसी ने मुझे एक लेज़र सी गोली सी मारी और तभी वो सभी विलन्स आ गए और मैं अपनी प्रैक्टिस करने लगा, उनको मारने लगा। और तभी एक रोबोट ने मेरी तलवार दूर फेंक दी, वो और कोई नहीं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त ही था। हम दोनों की कन्वर्सेशन हुई, मैंने पूछा तुम ऐसा मजाक कर रहे हो ना, तो उसने कहा अब मैं तुम्हारी टीम में नहीं टिकूंगा, अब मैं एक विलन हूँ, इसमें पूरी अर्थ में कब्जा करने वाला हूँ। हमारी कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई तो मैंने जल्दी से, उसने कहा अब मुझे तुम्हारी टीम में कोई रहने की दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने जल्दी से उसको अपनी टीम से निकाल दिया। अगर मैं तब इसको अपनी टीम में रखता तो हमारी टीम के लिए बड़ा ही ज़्यादा खतरा हो जाता। तो मैं कुछ ऐसे बड़ा ही चालाकी से उसको मैंने निकाल दिया। अगर मैं उसको रख लेता तो वो साजिश तो रचता, वो तो हमें पता ही था। तो ऐसे इतने भावुक मत हो,
तुम स्ट्रॉन्ग बनो और फिर से एजेंट अली कहलाओ। और दूसरी तरफ ये सब उनको मारने लग जाते हैं। एजेंट रिजवान को एक रोबोट्स आता है, वो कहता है अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और एजेंट रिजवान आगे उठता है और कुछ कहता है, तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करो ना सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और बाय बाय दोस्तों।